सूरज बरसाए अंगारे, लहू बन गया लावा। उफ तौबा, इस गर्मी में जाएं तो जाएं कहाँ। दोस्तों, इस गर्मी से बचने का क्या कोई उपाय है? हाँ, एक उपाय है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पनाश कंपनी का एक प्रयास है कूल वडोदरा, ग्रीन वडोदरा। तो आइए देखते हैं इस कैंपेन का प्रथम चरण। Hello everybody, I really welcome and appreciate that in this summer season and in this noon time also you have connected here and supported me for this event. In 2010 I have visited the US. They have invited me for GSEC, Global Superior Energy Performance Group, and there I saw the initiation of Global Cool City Alliance. In that exactly they used to make the city cool, reduce the temperature by various strategies, and they used to declare the city green. So at that time exactly I was influenced a lot with this strategy, and I wanted that to implement in India. So I started with this campaign, Cool Baroda, Green Baroda. How does this heat actually is being generated from the solar power? So if we want to study like how we can protect people from heat, it's important to understand like what is causing heat. So if you see the solar power distribution, सन से 3 तरह की रेज मैक्सिमम आती है। यूवी रेज आती है, विजिबल रेज आती है और आईआर रेडिएशन आती है। आईआर की जो रेज होती है वो हीट जनरेट करती है। वो हीट कैसे जनरेट करती है? आईआर रेज किसी भी सरफेस पे गिरता है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होकर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इस कैंपेन का हमारा जो मिशन है उसमें एक है कि हम एक आम आदमी को थर्मल कंफर्ट कैसे प्रोवाइड करें। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छप्परों में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पढ़ते हैं, हॉस्पिटल्स में रहते हैं। तो वहाँ पे उनके लिए जो गर्मी है वो सहन करना उनकी मजबूरी हो जाती है। इंडस्ट्रियल शेड्स के जो लेबर्स हैं उनके लिए भी मजबूरी होती है कि वो इतनी गर्मी के अंदर काम करते हैं। तो हमारा ऐसा इच्छा है और हमारा ऐसा विजन है कि हम ऐसे लोगों को एक कूलिंग का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें ताकि एटलीस्ट जो उनकी लाइफ है वो भूख और प्यास को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पर इसकी तरफ देखने वाले शायद अभी तक मैंने ऐसा इनिशिएशन नहीं सुना है कि कोई उनकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए उनको कूलिंग एटमॉस्फेयर दे रहा है। कूल रूफ एक ऐसा कोटिंग सिस्टम है जो किसी भी छत पे, किसी भी दीवार पे लगाया जा सकता है और वो सन की रेज में से पर्टिकुलरली जो आईआर रेडिएशन है वो रेडिएशन जो गर्मी पैदा करता है उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है एटमॉस्फेयर में और सरफेस पे गर्मी पैदा ही नहीं होने देता। હું રૂસર પ્રિન્ટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છું, રવિ ચુડગર। બ્રિજેશભાઈ મારી પાસે આવ્યા હતા રિગાર્ડિંગ હીટ રિફ્લેક્ટિંગ કોટિંગ, આપણે પનાચ કંપનીનું છે। બેઝિકલી મેં લગાવ્યું અને એ લગાવ્યા પહેલાંનું જે આખો ડિફરન્સ છે હું તમને શોર્ટમાં કહું છું। અમને એટલો વિશ્વાસ નહોતો રાખતો, અમે એક લિફલેટ પરથી જ એક અંદાજો લીધો હતો કે આટલું બધું જો ફરક પડતું હોય 10 થી 12 ડિગ્રીનો ફરક એમણે જણાવેલો। હવે એ ટ્રાયલ માટે અમે એક નાનો શેડ છે જેની હાઇટ ઓછી હતી અને બીજા શેડની હાઇટ વધારે છે, એના કરતાં એમાં ગરમી બહુ જ લાગતી હતી કમ્પેરેટિવલી। એટલે વી ડિસાઇડેડ કે અમે એના પર એક કોટિંગ ટ્રાય કરીએ જેનાથી અમને એનું રિઝલ્ટ કેટલું છે ત્યાંથી વધારે ખ્યાલ આવી જશે। એ માટે અમે બ્રિજેશભાઈને કોન્ટેક્ટ કરેલો।
શેડ છે એમાં અને જે હાઈટ એનાથી વધુ હાઈટવાળો જે શેડ છે એમાં ઘણો બધો ડિફરન્સ છે. ઓલરેડી હું તમને એમ કહી શકું છું કે 10 ડિગ્રીનો ફરક કોઈ પણ અત્યારે માણસ જે મારી ફેક્ટરીમાં આવે છે, મારા વર્કર્સ છે, બધાને એટલો ફીલ થઈ રહ્યો છે. तो हमारा जो टारगेट बड़ौदा किया है उसमें स्कूल्स है, स्लम एरियाज है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, काउ शेड्स है, धर्मशालाएं हैं, हॉस्पिटल्स है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज है, बस स्टैंड्स है, जहाँ पे लोगों को वेटिंग बहुत करना पड़ता है और वो वेटिंग के दौरान मतलब हीट स्ट्रोक और ये सब लगने के भी चांसेस बहुत होते हैं. आज पेनाशे का क्लीन वडोदरा, कूल वडोदरा, ग्रीन वडोदरा का जो कैंपेन है उसका बहुत शुभारंभ यहाँ जलाराम मंदिर से हो रहा है. ये जो काम है उसका महत्व हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर एच.एस. पटेल साहब की परिस्थिति है उससे मालूम पड़ता है कि ये जो प्रोडक्ट है उसको लगाने से, रूफिंग पे लगाने से इसका खुद का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री तक कम हो जाता है. पूरा वातावरण में भी टेम्परेचर में कमी आ सकती है. अपने खुद के जो डिवाइसेस है उसमें तो आएगी. तो मैं ये अपील करती हूँ कि ये जो बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है उसके लिए भी हम सब इसके लिए सपोर्ट करें ये कैंपेन को CSR के फंड्स द्वारा, और इनकी जो सेवा का जो उनका ये एक लक्ष्य है उसमें हम जो तरह से मदद रूप हो सके मदद करें. तो हम लोगों का विजन एक ये है. सेकेंड ये है कि हम सिटी का टेम्परेचर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. उसके बाद ऐसा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी ऐसी अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकें, नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग प्रिजर्व कर सकें. कूल रूफ ना नेजा हेठળ आज एक NGO છે જે નીતુ જઈને આજે જે ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે, સૌ પ્રથમ તો એને અભિનંદન આપું છું, કેમ કે એને બહુ જ રેલેવન્ટ ટાઈમે આ શરૂ કર્યું છે. કેમ કે આપને સૌને ખબર છે કે અત્યારે ગુજરાતમાં પણ આપણે દરેક સિટીનું જો ટેમ્પરેચર જોઈએ તો ઇટ ઇઝ ઓલ ટાઈમ હાઈ. ભાઈ સિમ્પલ મને ખબર છે કે આ ગેલ્વેનાઇઝ શીટના નીચે અત્યારે બેસવું એટલે ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ, બેસી જ ન શકાય. સો વી ફીલ ધી ડાયરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ધીસ. તો મને એવું લાગે છે કે આપણે આનો પ્રચાર પ્રસાર કરીએ અને બધા જ આ અપનાવે, પોતાનો સ્વભાવ બનાવે. તો મને એમ લાગે છે કે આ જે NGOનો જે પ્રયાસ જે છે એ અલ્ટિમેટલી ફોર બેટર લિવિંગ ઓફ ધી સિટીઝન એન્ડ સસ્ટેનેબિલિટી સાથે એક વધારે આપણી જે સિટીને જે આપણે લિવેબલ જેને કહીએ છીએ એની લિવેબિલિટી આઈ કેન સે દેટ એ એમાં વધારો કરી છે. तो फरीदी नीतू जैन ने शुभेच्छा पाठवूँ छूँ. पर जीवन के ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी हैं जिसके ऊपर हम नए तौर से काम कर सकते हैं, जैसे कि हीट. आज हम सभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और कई बार मुझे ये समझ मतलब मैं सोचती हूँ कि हम तो पूरा दिन AC में रहते हैं, पर जिसके घर में AC नहीं है उसकी हालत क्या होती होगी, क्योंकि हम अपने आप को कवर अप कर देते हैं, पर बाकी के बच्चों की हालत क्या होती होगी जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसी कोई हॉस्पिटल्स हैं जिसमें फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ की हालत क्या होती होगी. हम इस कैंपेन के द्वारा लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ऐसी बहुत सी छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके द्वारा हम अपनी सिटी का टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं, उनकी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल बना सकते हैं. जो गर्मी का असर है उसको हम फाइट कर सकते हैं, जैसे कि गर्मी की हीट वेव की वजह से जो डायरिया, फूड पॉइजनिंग और हीट स्ट्रोक्स होते हैं तो उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. हम लोग तो सब AC और पंखे सब यूज़ करते हैं, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना AC और पंखे के रहते हैं, जो मेटल की शीट के नीचे रहते हैं. अगर आप मेटल की शीट का टेम्परेचर देखेंगे, जब 40 डिग्री बाहर का तापमान होता है तो मेटल की शीट का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. आप सोचिए कि अगर ये टेम्परेचर है तो इसमें किसी को भी रहना हो तो कितना मुश्किल होता होगा, वो मजबूरी में रहता होगा. ये जो कैंपेन है उसमें हमने जो पहला स्ट्रैटेजी लिया है वो कूल रूफ का स्ट्रैटेजी लिया है. इसके अंदर सरफेस के ऊपर गर्मी पैदा ही नहीं होती है, सूरज की जो किरणें हैं वो ऐसे की ऐसे एटमॉस्फेयर में चली जाती है और सरफेस बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है. अगर 40-48 डिग्री टेम्परेचर भी हो तो आप मेटल शीट पे ये कोटिंग करने के बाद आराम से चल सकते हैं. हमें गर्मी पुष्कळ लागती थी वर्कर्स ने कूलर लाववा के बीजू कहीं अमे वच्चे पार्टीशन कर्યું હતું ग्रीन नेट ने वगैरह लगाड़ेलू, पण अमने कोई एमां बहु सक्सेस मळी नथी.
આ લગાડવાથી કોટિંગથી જે એકદમ અનકમ્ફર્ટેબલ સિચ્યુએશન હતી એમાંથી કમ્ફર્ટેબલ સિચ્યુએશન આવી ગઈ છે અને વર્કર્સ દે આર ઓલ વેરી હેપી કે ત્યાં આરામથી કામ થઈ શકે છે, કમ્ફર્ટ લેવલથી કામ થઈ શકે છે. જે પહેલાં ભઠ્ઠીમાં કામ કરતા હતા એવું લાગતું હતું, કારણ કે ત્યાં એક અમારું ટનલ છે, શ્રિંગ ટનલ, એટલે એની બી ઘણી ગરમી હોય. સો દે આર વેરી હેપી એન્ડ वी आर वेरी हैप्पी. ये जो कूल बड़ौदा ग्रीन बड़ौदा है, तो इसके अंदर कूल रूफ का स्ट्रैटेजी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद हम धीरे धीरे और बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे जो हमारी सिटी को टेम्परेचर रिड्यूस कर सकता है, ग्रीन बनाने में मदद कर सकता है और इस बड़ौदा सिटी को एक स्मार्ट सिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है.